लोकसभा चुनाव का रण जारी है, लेकिन अपने अंतिम पड़ाव पर अब यह दिखाई पड़ रहा है क्योंकि 1 जून को आखिरी यानी 7वें चरण की वोटिंग हो रही है। आखिरी चरण में बिहार के 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 7वें चरण का चुनाव राजनीतिक पार्टियों के लिए काफी अहम है, खासकर बीजेपी के लिए। बिहार की 8 सीटें काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। पटना साहिब, पाटलिपुत्र, बक्सर, आरा और सासाराम की सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है, जबकि इसी चरण में काराकाट, नालंदा और जहानाबाद में भी वोटिंग होनी है। यहां एनडीए प्रत्याशी मैदान में है। ऐसे लिए बीजेपी के लिए ऐसा माना जा रहा है, जो चुनावी रणनीतिकार हैं और लोकसभा से जुड़े हुए जो बिहार की सियासत को देखते हैं, वो कहते हैं कि 2019 में जीती हुई ये सीटें फिर से जीतना बीजेपी के लिए चुनौती नजर आती है। इतना ही नहीं, बीजेपी के सामने जहां आरा और पटना में जीत की हैट्रिक लगाने की चुनौती है, वहीं सासाराम और बक्सर लोकसभा सीट पर जीत बरकरार रखने की जद्दोजहद से भी उन्हें गुजरना पड़ेगा। बक्सर और सासाराम से उम्मीदवार बदलकर बीजेपी ने अपने लिए एक नई चुनौती पैदा कर दी है। 7वें चरण की इन्हीं सीटों पर जोर लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार आए थे। पीएम मोदी ने शनिवार 24 मई को बिहार के काराकाट, पटना और बक्सर में रैली की और विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए पर जमकर हमलावर रहे। आपको बता दें, पाटलिपुत्र लोकसभा से बीजेपी की जीत की हैट्रिक बनाने के लिए उनको संघर्ष क्यों करना पड़ेगा, पार्टी को संघर्ष क्यों करना पड़ेगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती को 40,372 वोटों से हराया था। 19 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के ही रामकृपाल यादव ने आरजेडी की प्रत्याशी मीसा भारती को 39,321 वोटों से शिकस्त दी थी। अब इस बार रामकृपाल यादव का मीसा भारती से तीसरी बार मुकाबला हो रहा है। इस बार जहां बीजेपी उम्मीदवार को जीत बरकरार रखने की चुनौती से गुजरना पड़ रहा है, वहीं आरजेडी की मीसा भारती हार का बदला लेने के लिए तीसरी बार चुनावी समर में उतरी है। इस बार आरजेडी के लिए प्लस पॉइंट वाम दलों का साथ है और उनका साथ होना भी है। इसके अलावा वीआईपी पार्टी भी उनके साथ है। पटना साहिब से बीजेपी ने एक बार फिर से सिटिंग सांसद रविशंकर प्रसाद पर भरोसा जताया है। वहीं आईएनडीआईए गठबंधन ने इस बार कांग्रेस के अंशुल अभिजीत को चुनावी मैदान में उतारा है। अभिजीत मीरा कुमार के बेटे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार अभिजीत के जातीय समीकरण में एमवाई के साथ कुशवाहा का वोट बैंक भी जुड़ने की उम्मीद है। अभिजीत के पिता कुशवाहा जाति से रहे हैं। उधर लगातार दूसरी बार पाटलिपुत्र से चुनावी समर में उतरे रविशंकर प्रसाद का मुकाबला पहली बार चुनाव लड़ रहे अंशुल अभिजीत से है। बीजेपी का प्लस पॉइंट यह है कि इस बार उन्हें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और हम मांझी की पार्टी का समर्थन है। विधानसभा की अगर बात करें तो बीजेपी को बांकीपुर, कुम्हरार, दीघा और पटना साहिब के विधायक की मदद तो मिलेगी, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार को बख्तियारपुर, फतुहा विधायक का सपोर्ट मिल जाएगा। ऐसे में लड़ाई बेहद रोमांचक दिखाई पड़ती है इन सीटों की। अब आरा सीट की बात करें। आरा लोकसभा से बीजेपी ने अपने सिटिंग सांसद आरके सिंह को फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार आरके सिंह ने आरजेडी के उम्मीदवार भगवान सिंह कुशवाहा को 1,35,000 के आसपास के वोटों से हराया था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में आरके सिंह ने सीपीआई के एमएल राजू यादव को 1,47,280 वोटों से हराया था। अब इस बार आरके सिंह का मुकाबला सीपीआई के सुदामा प्रसाद से है। सुदामा प्रसाद वामदल के साथ साथ एमवाई का भी फायदा ले पाएंगे, ऐसा लग रहा है। वहीं बीजेपी उम्मीदवार को अपने आधार पर वोट के साथ अति पिछड़ा वोट का भी सहारा है। ये आरा सीट बिल्कुल चर्चित सीट है और इस बार बीजेपी के लिए थोड़ी परेशानी वाली भी, तब जबकि बीजेपी हमेशा से यहां जीतती रही है। बक्सर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे योद्धाओं का यह अखाड़ा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने अश्विनी चौबे का टिकट यहां से काटा है और पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी को मैदान में उतारा है। वहीं आरजेडी ने भी जगदानंद सिंह को यहां विश्राम दिया है और उनके बेटे और पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। बक्सर का चुनाव चतुष्कोणीय है। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा भी यहां से ताल ठोक रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री ददन पहलवान भी चुनावी समर में है। आनंद मिश्रा के चुनावी मैदान में आने से बीजेपी को नुकसान है, वहीं ददन पहलवान के मैदान में उतरने से आरजेडी के उम्मीदवार को नुकसान है। इधर सासाराम से बीजेपी को लगातार तीसरी बार जीतने की चुनौती है। इस बार बीजेपी ने सिटिंग सांसद का टिकट काटा है और शिवेम राम को यहां से उतारा है। वहीं कांग्रेस ने मीरा कुमारी को विश्राम देकर कांग्रेस के मनोज राम को चुनावी समर में उतारा है। बीजेपी को यहां सवर्ण, वैश्य, अति पिछड़ा के साथ साथ दलित मत पर भी पूरा भरोसा है और कांग्रेस उम्मीदवार मनोज राम को एमवाई समीकरण के अलावा दलित और वाम दलों के कैडर का भी वोट मिलेगा, ऐसा उन्हें भरोसा है।
सासाराम सीट यूपी की सीमा से लगे रहने के कारण राम मंदिर का प्रभाव बीजेपी उम्मीदवारों को लाभ देने की स्थिति में लगता तो है, लेकिन जैसा कि हम शुरुआत से कह रहे हैं कि ये सीटें बीजेपी के हिस्से तो रही हैं, लेकिन इस बार चुनौती वाली हैं। इस बार बीजेपी के लिए यहां हैट्रिक लगाना बड़ी चुनौती है। अब ये जो चुनौती नजर आ रही है, ये कितनी बड़ी चुनौती थी और इसका जो आकलन किया जा रहा है वो सही है या नहीं, ये पता चलेगा 4 जून को जब परिणाम आएंगे। लेकिन बिहार की ये 4 सीट बीजेपी के लिए थोड़ी परेशानी वाली जरूर लगती है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।